हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम थोड़ा सा जल्दी देखेंगे क्या अपडेट चल रहे हैं पूरे इंडिया में सारी काउंसलिंग के 1 to 1। सबसे पहले हम ESIC वाले बच्चों की बात करते हैं जो IP वार्ड्स हैं। IP वार्ड्स का फर्स्ट रिजल्ट आ चुका है MCC के रिजल्ट के साथ, ऑल इंडिया कोटा के साथ। और सेकेंड रिजल्ट में एक्सपेक्टेड है कि IP वार्ड्स की जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। फर्स्ट रिजल्ट में जो ओपन का जो कट ऑफ गया है वो 48,787 पे लास्ट सीट गई है। सेकंड राउंड तक एक्सपेक्टेड है कि ये सीट नियर अबाउट 52,000 तक चली जाएगी IP वार्ड्स के लिए। और OBC में फर्स्ट राउंड में ही 52 पे गई है। दिस इज एक्सपेक्टेड समथिंग अराउंड 55,000 तक सेकंड राउंड में सीट मिलेगी। फॉर EWS कैंडिडेट समथिंग अराउंड 54,495 पे लास्ट सीट गई है। इट कैन बी 58,000 इन द राउंड नंबर 3। तो ये IP वार्ड्स वाले की काउंसलिंग सबकी ऑल इंडिया कोटा के साथ हो रही है, बस आपकी कैटेगरी अलग है। सेकंड राउंड में यहाँ पे डेफिनेटली कट ऑफ में लगभग 3 से 4 हज़ार रैंक की यहाँ पे डाउनफॉल आएंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं सेकंड, तो MCC की बात कर लेते हैं। तो MCC में अभी आज 27 है, 2 दिन का टाइम और है रिपोर्टिंग के लिए। जिन भी बच्चों को सीट मिली है गवर्नमेंट की सीट या डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट, उनका ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। 29 को शाम को 5 बजे तक आप सब लोग की ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। उसके बाद कोई भी कॉलेज ज्वाइनिंग नहीं लेगा। इन केस अगर कोई अपने गिवन टाइम पे ज्वाइनिंग के लिए नहीं जाता है तो उसकी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और राउंड नंबर 2 पे वो सीट आ जाएगी। उसके बाद फिर नॉन ज्वाइनिंग की सीट हो जाएगी। तो फिलहाल सारे बच्चे अपनी ज्वाइनिंग कर रहे हैं और उसके बाद सीट मैट्रिक्स पब्लिश होगी। सीट मैट्रिक्स में पता चलेगा कि अब सेकंड राउंड के लिए क्या वैकेंट सीट आ रही है इन द गवर्नमेंट कॉलेज एज वेल इन द प्राइवेट कॉलेज। कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स आएगी और सीट मैट्रिक्स का जो टाइम भी वो दे रखा है 4 सितंबर को सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट राउंड के 5 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के मीनवाइल हो सकता है 2 तारीख या 3 तारीख को दोबारा से MCC एक नोटिस निकाले जिसमें वो बोलेगा जिस भी बच्चों को अपनी कैटेगरी चेंज करनी है फ्रॉम इंडियन टू NRI, दे कैन अपलोड योर डॉक्यूमेंट ऑन द रिलेवेंट ईमेल ID और वो अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हमारा 5 सितंबर से सेकेंड राउंड प्रोसीड होगा। फिलहाल अभी 2 दिन बाकी हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए। CMC लुधियाना का रिजल्ट आज पंजाब के स्टेट के साथ आएगा। होपफुली शाम को 5 बजे के बाद ये रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो CMC लुधियाना मेडिकल कॉलेज उसी में ऑल इंडिया कोटा से और NRI कोटा पे उसी के साथ में आएगा। सिक्किम मणिपाल, ये जो एक ही कॉलेज है मणिपाल का, ये अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर चुका है 25 अगस्त को और अभी पेमेंट प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे। 2 सितंबर तक पेमेंट प्रोसेस चलेगा और फिजिकल रिपोर्टिंग यहाँ पे 5 सितंबर तक लास्ट चलेगी। सिक्किम मणिपाल सिर्फ अपने यूज़र ID पासवर्ड से ही वहाँ पे रिजल्ट दे सकते हैं, कॉमन रिजल्ट नहीं निकालता है, इसलिए उसके कट ऑफ यहाँ पे बताना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अगर हम बात कर लेते हैं केरला स्टेट की, तो आज 27 है, तो फर्स्ट फेज़ का प्रोविजनल पब्लिकेशन आज आ जाएगा। यानी कि आज शाम को पता चल जाएगा कि प्रोविजनल रिजल्ट क्या आ रहा है। और उस प्रोविजनल रिजल्ट का मतलब होता है कि दिस इज़ नॉट अ फाइनल रिजल्ट, इट कैन बी चेंज। तो उसके बाद उसमें चेंज करने के ऑप्शन आएंगे। और फाइनल अलॉटमेंट जो फर्स्ट राउंड का आएगा वो 29 को आएगा, 2 दिन बाद आएगा आपका ऑन फ्राइडे। उसके बाद कर्नाटका पे मूव करते हैं। तो कर्नाटका पे हमको पता है कि प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है। बच्चों को एक आइडिया मिल गया था कि उनकी रैंक पे क्या सीट मिल रही है, बट उसके बाद भी 2 दिन का टाइम था। आज तक 27 तक सुबह 11 बजे तक का टाइम था कि आप यहाँ पे अपनी चॉइसेस को शफल आउट कर सकते थे और नए कॉलेज को ऐड कर सकते थे। अब उसके बाद फाइनल जो पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होगा फॉर द राउंड नंबर 1, इट विल बी ऑन 1 सितंबर। और उसके बाद फिर आप लोग का फीस पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका के अंदर विलिंगनेस मिलती है फर्स्ट राउंड में जो भी सीट मिली है। अगर आप सीट को छोड़ के सेकंड राउंड में जाना चाहते हो तो सीट को छोड़ के आप सेकंड राउंड में जा सकते हो। अगर आप सीट को ज्वाइन करके अपग्रेड में जाना चाहते हो तो आप सीट को ज्वाइन करके भी अपग्रेड में सेकंड राउंड के लिए जा सकते हैं। और अगर आप सीट को परमानेंटली होल्ड करके आगे काउंसलिंग से विड्रॉ करना चाहते हो तो ये भी ऑप्शन रहता है। तो उसके बाद वो आपको अपने वेबसाइट पर वहाँ पर जाके अपने ऑप्शन एंट्री करनी होगी कि व्हाट इज़ योर चॉइस, वेदर डू यू वांट टू गो इन द राउंड नंबर 2 विद द सीट और विदाउट द सीट। ये इस तरह से आप आगे कंफर्म करेंगे। अब हम मूव कर लेते हैं IPU इन पर्स यूनिवर्सिटी दिल्ली के बारे में। तो IPU के लिए अगर हम देखते हैं तो 29 को इसका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। 29 आज 27 तारीख को सुबह 11 बजे इसकी चॉइस फिलिंग खत्म हो गई है। तो जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग लगा दी है IPU के कॉलेजेस में, आपको 29 को इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर 4 सितंबर तक आपको ऑनलाइन पेमेंट चलेगा और फिर अपने की ज्वाइनिंग चलेगी। उसके तमिलनाडु ने अभी फिलहाल अपनी सारी एक्टिविटी रोक रखी है, आगे चॉइस फिलिंग नहीं रखी है। तमिलनाडु के लिए ईगरली बच्चे वेट कर रहे हैं। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में 29 तक चॉइस फिलिंग प्रोसेस में है। आज 27 हो गए, 2 दिन और बाकी है। 29 को सुबह दोपहर को 12 बजे तक चॉइस फिलिंग लेगा और उसके बाद जो है फिर ये अपना रिजल्ट निकाल देगा। 29 को फ्राइडे को इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। पौंडीचेरी का हर साल की तरह इस साल भी उसकी वेबसाइट रुकी हुई है। उसने शुरुआत में रजिस्ट्रेशन ले ली है लेकिन उसके बाद उसका कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ, फाइनल रिजल्ट नहीं आया। होपफुली
सितंबर के फर्स्ट वीक तक इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब मूव कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। इस बार 4 नए कॉलेज और यूपी के अंदर आए थे। टोटल 35 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यूपी के अंदर हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन दूसरे स्टेट्स के यूपी के लिए आ रही है। फिलहाल यूपी में अभी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग प्रोसेस में चल रही है। 2 दिन और चॉइस फिलिंग है। आज 27 है, 28 और 29 के सुबह 11 बजे तक चॉइस फिलिंग प्रोसेस चलती रहेगी और उसके बाद फाइनल रिजल्ट 30 अगस्त को आएगा। उत्तर प्रदेश के लिए जो भी बच्चे काउंसलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, वेदर दैट इज़ फॉर द प्राइवेट कॉलेज और फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू लॉक योर चॉइसेस। अगर आपने चॉइस को लॉक नहीं किया तो आपकी जो चॉइस एंट्री है वो इनवैलिड कहेगी और कोई भी अलॉटमेंट नहीं आएगा। इसलिए आपको यहाँ पे अपनी चॉइस फिलिंग लॉक करना ज़रूरी है। वो ऑटो लॉक का फीचर यहाँ पे नहीं है। तो आप चाहो तो चॉइस लॉकिंग का इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता। इफ़ यू वांट टू लॉक योर चॉइसेस नाउ, आप अभी भी अपनी चॉइसेस को लॉक कर सकते हो। उसका फाइनल प्रिंट आउट आप ले सकते हो। मेघालय में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया था, उसके बाद मेघालय ने और कोई आगे एक्टिविटी नहीं निकाली। उसके बाद बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में आज रिजल्ट आ जाएगा इवनिंग में उसका फर्स्ट राउंड का। और जो भी बच्चों ने वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई किया और एनआरआई वाले बच्चों ने, अदर स्टेट वालों ने अप्लाई किया, उनको आज फाइनल सीट अपनी पता चल जाएगी और वो देख पाएंगे कि क्या उनका प्रोविजनल सीट है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट इसका कल आएगा। आज जो रिजल्ट आएगा वो उसका प्रोविजनल रिजल्ट आएगा। फिर यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दिल्ली का रिजल्ट हमारा आ चुका था, जैसे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हुई थी उसी के साथ दिल्ली का रिजल्ट आया था। दिल्ली का जो फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ था इस बार काफ़ी ऊपर गया था। सेकंड राउंड में होपफुली दिल्ली के कट ऑफ और थोड़े से नीचे आएंगे। बात गोवा की बात करते हैं तो गोवा में इस बार कोई भी पब्लिकेशन नहीं निकाला। हर साल गोवा बहुत पहले स्टार्ट कर देता है काउंसलिंग, लेकिन गोवा ने इस बार अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को अभी भी स्टार्ट नहीं किया है। जम्मू कश्मीर में भी अपनी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करी। उड़ीसा का रिजल्ट आ चुका है और अब इसमें ज्वाइनिंग का एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। तेलंगाना में बच्चे काफ़ी परेशान हैं। दोनों बच्चे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा के और जो मैमेन कोटा के हैं, ये रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लेकिन चॉइस फिलिंग का अपग्रेड नहीं आ रहा है। ना ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, ना ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अभी चॉइस फिलिंग ली है। बट आज तेलंगाना ने 27 को अपनी एक प्रोविजनल लिस्ट निकाली, जिसमें कि उसने जो भी बच्चों ने वहाँ पे एप्लीकेशन किए हैं, वेदर दैट इज फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसमें उन सारे बच्चों का नाम रिफ्लेक्ट आ रहा है। अगर किसी का कोई क्लॉज है, डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए हैं, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुए, तो उन बच्चों का भी उसमें नाम आ गया है। बट फाइनल लिस्ट आज बच्चों की आ गई। बट फिलहाल अभी उसने चॉइस फिलिंग को आगे प्रोसेस नहीं किया है। असम की बात कर लें तो असम में आज प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आएगा 27 और 28 को है, तो होपफुली आज शाम तक यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट आ जाएगा असम में और 29 को इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो 29 को मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा इंडिया का रिजल्ट आ रहा है। मैक्सिमम रिजल्ट 29 को आ रहा है और कुछ रिजल्ट आज से ही आना स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि हरियाणा का रिजल्ट आज मॉर्निंग में आ चुका है, बिहार का रिजल्ट अभी और आ जाएगा शाम तक, और पंजाब का रिजल्ट आज ही आ जाएगा। फिर वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं तो वेस्ट बंगाल में आज लास्ट डे है। वेस्ट बंगाल में जितने भी बच्चे काउंसलिंग कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, एनआरआई डॉक्यूमेंट के लिए कर रहे हैं, इस बार सभी बच्चों को लास्ट ईयर की तरह ऑफलाइन बुलाया गया है फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आज लास्ट डेट है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। उसके बाद जो है एक सक्सेसफुल लिस्ट आ जाएगी। जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट हो चुका है वेरीफाई, उनकी एक सक्सेसफुल लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद चॉइस फिलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी हमारी कल से 28 अगस्त से। उसके बाद त्रिपुरा की बात कर लेते हैं तो त्रिपुरा में आज लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग का। जिन भी बच्चों को काउंसलिंग कर रहे हैं, आज लास्ट डेट है त्रिपुरा की चॉइस फिलिंग का। उसके बाद फाइनल रिजल्ट इसका भी 29 को आ जाएगा। एपी की भी काउंसलिंग फिलहाल अभी रुकी हुई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गए, चॉइस फिलिंग उठाई नहीं है उसने। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट 29 को आ रहा है। चॉइस फिलिंग यहाँ पे डन हो चुकी है। जो भी बच्चों ने वहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई किया है, एनआरआई कोटा से, या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई किया है, चॉइस फिलिंग उसकी 26 को ख़त्म हो गई थी। अब 29 को इसका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में चॉइस फिलिंग हमारी ख़त्म हो गई है और प्रोविजनल अलॉटमेंट इसका भी 29 को आ रहा है। तो 29 को काफ़ी ज़्यादा ऐसा होगा कि आप देख लो कि अभी तक हमने इसी लिस्ट में से लगभग 7 से 8 स्टेट का देखा कि 29 को रिजल्ट आएगा। और जो स्टूडेंट का नेचर है वो ये है कि एक ही स्टूडेंट ने लगभग 4 से 5 स्टेट में अप्लाई करके रखा है। तो इस बार के रिजल्ट में 29 को हो सकता है कि जो ऊपर के स्कोरर्स हैं, स्पेशली जिनका स्कोर 550, 500, 480, 90, 450 के आसपास है, उनको उत्तराखंड में भी सीट मिलेगी। यूपी में फॉर्म फिल किया है तो यूपी में भी सीट मिलेगी, अपने स्टेट एमपी में भी सीट मिलेगी। इसका मतलब कि एक ही बच्चे के पास 4 से 5 सीट होने की अच्छी ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। बिकॉज बच्चों को अच्छी तरह से पता है कि उसको मल्टीपल स्टेट में सीट मिलती है और वो सीट को ज्वाइन नहीं करता है तो फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है, उसका कोई भी पैसे का नुकसान नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट राउंड के कट ऑफ से पैनिक नहीं लेना है फ्रेंड्स। बिकॉज अगर एक बच्चा 4 जगह पे ज्वाइनिंग कर रहा है, सीट अलॉटमेंट ले रहा है, लेकिन ज्वाइनिंग वो एक ही जगह पे कर सकता है, 3 सीटों को वो ब्लॉक करके चल रहा है, तो वो 3 सीटें रिलीज होकर सेकंड राउंड में आ जाएंगी। और इसका सीधा सा मतलब ये दिखाई दे रहा है कि सेकंड राउंड में कट ऑफ में काफ़ी रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। कट ऑफ नीचे वाले बच्चे जो ईगरली वेट कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा सीट को उठाने का।
फिर नेक्स्ट स्टेट में मूव करते हैं राजस्थान। राजस्थान में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस हो चुका है फॉर ऑल द कैटेगरीज इंक्लूडिंग एनआरआई, और अब इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका 29 को, और 30 तारीख से फिर इसका आगे का प्रोसेस चलेगा, ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में अभी चॉइस फिलिंग नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में मेरिट लिस्ट आज 27 को निकल गई है। 28 और 29 को सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस चलेगा और रिजल्ट पब्लिकेशन 30 तारीख को छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट है नियर अबाउट 550 से ऊपर ही क्लोज होगा। इट कैन बी 590 और 600 तक भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो वहाँ के हैं, रिम्स मेडिकल कॉलेज एंड ऑल, उन सबके अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड में देखने को मिलेंगे। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में 29 तारीख को फाइनल रिजल्ट आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये सब झारखंड में भी ओपन, जैसे लक्ष्मी चंद्रवंशी है, ये ओपन सीट है, कोई भी बच्चा इसलिए अप्लाई कर सकता है। तो काफ़ी अच्छी चांसेस है इस बार की मल्टीपल सीट लेके बच्चा चल रहा है। फर्स्ट राउंड में ऊपर के बच्चे सीट ब्लॉकिंग कर रहे हैं और ये सीट रिलीज होकर सेकंड राउंड में आएगी और सेकंड राउंड में नीचे वाले बच्चों को डेफिनेटली मौका मिलेगा। तो गिव अप नहीं करना है, बीइंग मोटिवेटेड, चीज़ों को अच्छी तरह से डीपली आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको काउंसलिंग की टेक्निकलिटी समझ में आएगी, और गिव अप नहीं करना है। सेकंड राउंड में बी पॉजिटिव, आप लोग को जो नीचे वाले बच्चे हैं उनको भी सीटें आएंगी। बट एक जो जनरल सा फॉर्मूला चलता है काउंसलिंग का, वो चलता रहेगा कि जिसका स्कोर जितने नीचे का है उसको जो ट्यूशन फीसेस मिलेंगी थोड़ी हाई मिलेंगी, और ऊपर के स्कोर वाले बच्चों को लो ट्यूशन फीसेस के कॉलेज मिलेंगे और अच्छे अलॉटमेंट्स मिलेंगे इन कंपैरिजन टू दैट। हरियाणा ने आज अपना रिजल्ट निकाल दिया था राउंड फर्स्ट का, और जो रिजल्ट आया है इसमें बेसिकली जो अलॉटमेंट आए हैं स्पेशली इन द एनआरआई कैटेगरी, वो हमारे हरियाणा स्टेट वाले बच्चों के लिए आए हैं। हरियाणा स्टेट में जो एनआरआई कैटेगरी 1, 2, 3 होता है, ये तीनों हरियाणा के बच्चे होते हैं। स्पेशली ये सीटें उनको आई हैं। जो अदर स्टेट में बच्चों ने अप्लाई किया था उनका स्कोर भले ही हाई था लेकिन उनको सीटें नहीं आई हैं। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी हरियाणा के जो कट ऑफ थे वो काफ़ी ऊपर गए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा की, तो सबसे जो नीचे का जो कॉलेज बंद हुआ है वो अल्फला मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है 334 मार्क्स पे, जिसकी रैंक ऑल इंडिया रैंक थी 5,21,000। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज बंद हुआ है वो हुआ है आपका वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर। ये कॉलेज हुआ है क्लोज हुआ है 356 पे, ऑल इंडिया रैंक थी 4,68,000। थर्ड नंबर पे जो क्लोजिंग आई है वो एमएमयू साधुपुर को, लास्ट ईयर ही नया कैंपस है साधुपुर में, 361 पे ये क्लोज हुआ है। जो सबसे टॉप मोस्ट पे हाई पे बंद हुआ है वो आदेश मेडिकल कॉलेज है, 508 नंबर पे ये कॉलेज क्लोज हुआ है विद द ऑल इंडिया रैंक ऑफ 1,93,000। बट अगर आप हरियाणा का रिकॉर्ड उठा के देखो, आप हमारी वेबसाइट eduass.com पे विजिट करो, यहाँ पे आपको हरियाणा और पूरे इंडिया के पिछले 5-6 साल के काउंसलिंग के रिजल्ट मिल जाएंगे। तो हरियाणा फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में हर साल 100 से लेकर 150 मार्क्स तक का डाउनफॉल करता है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, जो भी बच्चा हरियाणा में अप्लाई करता है उसमें से 80% से ज़्यादा बच्चा यूपी और उत्तराखंड में अप्लाई करता है, और इसलिए वो ज़्यादातर बच्चा यूपी में मूव कर जाता है या उत्तराखंड में या ऑल इंडिया कोटा में मूव कर जाता है। इसलिए नंबर ऑफ 80% सीटें पलट के सेकंड राउंड में आ जाती है और कट ऑफ नीचे आ जाते हैं। सेकंड राउंड का कट ऑफ सबसे बॉटम साइड में रहता है हरियाणा का। तो सेकंड राउंड का पूरा हमको बेनिफिट उठाना है। जितने भी स्टेट्स में आप सेकंड राउंड में अगर आपका स्कोर कम है तो सबसे मिनिमम मार्क्स पे सीट मिलने की चांसेस है। फिलहाल 508 नंबर पर आदेश गया है, सेकंड राउंड में ये कॉलेज 400 तक जा सकता है। और एमएमयू साधुपुर, और अगर हम बात करते हैं एनसी पानीपत की, जो अभी कॉलेज 350 के अबव चल रहे हैं, ये कॉलेज 300 का लैंडमार्क तोड़कर 270, 265 तक भी ये कॉलेज जा सकते हैं। सो यहाँ पे ये चांसेस देखने को मिलेंगे। स्टेट कोटा में थोड़े से कट ऑफ और ऊपर गए। और अगर हम ऑल वहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में की क्लोजिंग हुई है 15,163 पे, 665 नंबर पे सीट मिली है। अगर हम ऑल इंडिया कोटा में बात करते हैं तो ऑल इंडिया कोटा में जो आखिरी सीट मिली थी 660 नंबर पे मिली थी, और हरियाणा पे जो आखिरी सीट मिली है 665 नंबर मिली है। 5 नंबर ऊपर चल रहा है ऑल इंडिया कोटा से हरियाणा। तो हरियाणा हो गया और राजस्थान हो गया और दिल्ली हो गया, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ का जो कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा से ऊपर चलता है। तो हरियाणा के जो बॉटम साइड वाले जो बच्चे हैं, इससे सीखने वाली बात ये है, जो बॉटम साइड वाले बच्चे हैं जिनका स्कोर नियर अबाउट 655, 657, 58 इस टाइप का स्कोर है, आप अपने स्टेट में ज़्यादा देर तक वेट ना करके ऑल इंडिया कोटा में सीट लेके ज्वाइनिंग ले लेते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। एज पर द रिकॉर्ड्स यही स्टैट्स बोल रहे हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 657 पे लास्ट सीट गई है, ऑल इंडिया रैंक इस 20,883। और बीसीए कैटेगरी में लास्ट सीट महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में मिली है 27,103 पे, स्कोर इज 650। बीसीबी कैटेगरी में लास्ट सीट मिली है 19,628 पे, स्कोर इज 660 महाराजा अग्रसेन में। ये हरियाणा के रिजल्ट आज फर्स्ट राउंड के आ चुके हैं। अब इसके बाद आज अभी ग्रीवियंस चल रहा है, यानी कि कोई भी बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लग रहा है कुछ गलती हुई है तो ग्रीवियंस का फॉर्म डाल सकता है वेबसाइट के ऊपर। आज ग्रीवियंस ओपन रहेगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट इसका आ जाएगा और ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा हरियाणा का। उसके बाद उत्तराखंड का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, डाटा प्रोसेसिंग चल रहा है उत्तराखंड के अंदर। रिजल्ट 29 को यूके का भी आ जाएगा, वहाँ पे पता चल जाएगा। यूके में भी फर्स्ट राउंड में कट ऑफ ऊपर रहेंगे, सेकंड राउंड में रिलैक्सेशन आएंगे, बिकॉज फर्स्ट राउंड
आप खुद ही देख सकते हो कि सभी का एक साथ रिजल्ट आ रहा है, मल्टीपल अलॉटमेंट आएंगे। सेकेंड राउंड में यूके भी नीचे आएगा, उत्तराखंड भी नीचे आएगा, बिहार का भी आज शाम तक रिजल्ट आ जाएगा और होपफुली बिहार भी सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में ऊपर ही जाएगा और सेकेंड राउंड में फिर बिहार में भी डाउनफॉल हो जाएगा। और चंडीगढ़ जो कि लास्ट स्टेट है, चंडीगढ़ में कल 28 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। बच्चों को चंडीगढ़ जाना है, जीएमसी चंडीगढ़, वहाँ पे जो एनआरआई वाले बच्चे हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है एआईयू से, और सुबह आप लोग को 9:30 बजे से पहले पहले वहाँ चंडीगढ़ पहुँच जाना है। चंडीगढ़ में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर कोई भी बच्चा चंडीगढ़ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है तो अगर आपकी कॉल आती है और यू आर नॉट प्रेजेंट एट द वेरिफिकेशन हॉल, तो वो बच्चे आपकी सीट स्किप हो जाती है, पीछे वाले बच्चों को मिल जाती है। तो कई जगह पे आईपीयू में भी आगे ये देखने को मिलेगा, राजस्थान में भी ये देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जब आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ पे आपको डट के बैठना रहता है। आप अपना पानी वानी का सारा इंतजाम करके वहीं पे बैठे, अगर आप बाहर निकलते हो और आपकी कॉल मिस हो जाती है तो उससे आपकी सीट भी मिस हो जाती है। तो ऑफलाइन चीज़ों में ये सब चीज़ ध्यान रखना है। तो फिलहाल ये सारे अपडेट्स थे पैन इंडिया के लिए, और बाकी सारी जानकारी के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमें वेबसाइट eduassist.com पे जा सकते हो और वहाँ पे अपने इंडिया के सारी काउंसलिंग के कट ऑफ, उसके कॉलेजेस के नाम, उनकी फीसेस को सब कुछ देख सकते हो। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम आएगी। इसके बाद भी अगर आपको काउंसलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमारी टीम eduassist को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट इन योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फ्रेंड। दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़।